अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स स्टूडेंट्स एक सवाल करते हैं जब भी करियर काउंसलिंग वगैरह के लिए आते हैं कि हम ACCA की तरफ जाएं या CA की तरफ जाएं, CA पाकिस्तान, इन दोनों में से क्या बेहतर है। तो देखिए जी, CA पाकिस्तान लोकल मार्केट में किंग है। आप एक ठीक है, अगर आपने CA करके आपने ये प्लान है कि भाई आपने सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में ही गुजारनी है एंड ऑल दैट, तो आपके लिए CA ओके है। ठीक है, सिर्फ ओके कह रहा हूँ, बेस्ट नहीं कह रहा। उसकी रीज़न अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगी जब आप वीडियो एंड तक देखोगे। ठीक है, और ACCA ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है, 180 प्लस कंट्रीज़ में रिकग्नाइज्ड है। दुनिया में कहीं पे भी जाके आप पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम्स दे सकते हो, जॉब कर सकते हो। 180 प्लस कंट्रीज़ में इसकी रिकग्निशन है। ठीक है, CA ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी CA जो है वो इसकी डिमांड जो है वो ग्लोबली ऐसी नहीं है जैसे कि ACCA की रिकग्निशन ऐसी नहीं है जैसे कि ACCA की है। एक डिफरेंस तो ये आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने ACCA मतलब पाकिस्तान में ही रहना है तब तो आप CA को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट वाइज कंपैरिजन करें तो कॉस्ट में ACCA से CA कम है, ACCA ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब एक चीज़ आ जाती है। वो चीज़ क्या आ जाती है कि CA कंपैरेटिवली पास करना जो है वो मुश्किल है ACCA की वजह से। ऐसा नहीं है कि भाई ACCA का कोर्स जो है वो इजी है एंड ऑल दैट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। CA में एक लेवल में यानी अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक काफ़ी बड़े लेवल के बंदे से ये मैंने सुना है इन गानों से कि भाई एक लेवल उनका कोटा सिस्टम होता है। ठीक है, कि एक लेवल पे भाई जितने स्टूडेंट्स उन्होंने पास करने होते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप पास भी हो रहे होते हैं तो वो फेल कर रहे होते हैं। लेकिन ACCA में ये चीज़ नहीं है। ACCA में ट्रांसपेरेंसी है, भाई बच्चा पास हो रहा है तो वो पास करेंगे। ठीक है, CA जो है वो कंसीडर कर रहा होता है सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट को, ACCA कंसीडर कर रहा होता है ग्लोबली। ठीक है, CA में साल में 2 दफ़ा एग्ज़ाम्स होते हैं, ACCA में साल में 4 दफ़ा एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 4 दफ़ा ही एग्ज़ाम दें। अच्छा, ACCA कुछ पेपर्स तो ऐसे हैं कि भाई साल में हर वक्त एग्ज़ाम्स होते रहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से जाएँ, पेपर्स दें और आपका उसी वक्त रिज़ल्ट आ जाता है। बाकी पेपर्स ऐसे हैं जो कि क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। CA में सिर्फ 2 दफ़ा होते हैं साल में, जून और दिसंबर में। ठीक है, तो ACCA आपको फ्लैक्सिबिलिटी एक ये दे रहा है। अच्छा जी, तो बात किसकी हो गई? कॉस्ट की हो गई, इसकी हो गई। अब फ्लैक्सिबिलिटी की एक बात हो गई। ठीक है, एक बात और हो जाती है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है किसकी? कोर्स आउटलाइन वगैरह की। CA में भी अपडेट्स आती हैं, CA में अपडेट्स आती हैं, ज़रूर आती है, लेकिन थोड़ा लेट आती है इन कंपैरिजन टू ACCA में रेगुलरली आप कह रहे हैं हर साल चेंजेस आती हैं। दुनिया में जो चेंजेस आती हैं वो अपने कोर्स का एडॉप्ट करते हैं। इस वक्त दुनिया चेंज हो चुकी है, तो भाई ACCA ने वो चेंजेस एडॉप्ट करी हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, डाटा एनालिटिक्स हो गया, डाटा साइंसेस हो गया, अब AI आ रहा है, तो AI को भी ACCA अपने कोर्स में लेकर आ रहा है, पढ़ा रहा है, ताकि भाई जो बच्चा या बच्ची आगे मार्केट के लिए, जॉब के लिए उसको अभी से तैयार करना है, उसको लेटेस्ट चीज़ों का पता होना चाहिए। वो सारी चीज़ें ACCA पढ़ाता है, वो एडॉप्ट करता है। ACCA का वो देखें, ACCA के लोगों के नीचे लिखा हुआ होता है थिंक अहेड। तो वो थिंक अहेड सिर्फ बोल लिखा हुआ नहीं है, वो अप्लाई करता है। जो चीज़ें होती हैं वो लेकर आता है, वो पढ़ाता है और बच्चे को कल के लिए तैयार करता है, अपने स्टूडेंट्स को, अपने मेंबर्स को, कि वो अप टू डेट रहें, उसके स्किल्स अप टू डेट रहें, ताकि एम्प्लॉयर्स को, क्लाइंट्स को अप टू डेट सर्विसेज मिल सकें। और यही रीज़न है कि जो ACCA वाला बच्चा है वो वर्ल्ड वाइड बैठ के एक्सपोर्ट सर्विसेज भी दे सकता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई अब फॉर एग्जांपल 25 करोड़ 27 करोड़ पाकिस्तानी है, सारे उठ के तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते। तो भाई जब ये इससे ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी
तो वो अपनी सर्विसेज बैठ के एक्सपोर्ट भी कर सकता है, ठीक है, दुनिया भर में। तो ये कंपैरिजन है कुछ ACCA और CA के। आई होप समझ में आए होंगे, बात समझ में आई होगी। थैंक यू।